हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरीनीड। इस वीडियो में हम देखेंगे पंचायत दर्पण पोर्टल पर जितने भी वर्क कोड आपके द्वारा ओपन किए जाते हैं पंचायत के द्वारा, उन कामों का वैल्यूएशन किस तरह से दर्ज किया जाएगा, उनका स्थिति जो है स्टेटस वो कैसे चेंज करेंगे, साथ में जो एमबी की कॉपी है उसको किस तरह से अपलोड किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ग्राम पंचायत के यूजर आईडी पासवर्ड से मैंने पंचायत दर्पण पोर्टल लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको सारे मेनू दिख जाते हैं। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन यूज करना है वो है सबसे पहले ग्राम पंचायत वाले बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है वर्क्स मैनेजमेंट। ओके, इसी बटन का यूज आपको करना होगा। अगली स्क्रीन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो तरह के अलर्ट भी दिए गए। एक तो है जो काम आपने अभी अचल संपत्ति है, चल संपत्ति में रजिस्टर्ड नहीं किया, उनकी संख्या के बारे में ऊपर जानकारी आपको दी गई है। और सेकंड जो अलर्ट है वो आपको इसी के संबंध में है कि आपने 34 जो 34 काम जो कंप्लीट काम है उनमें से सिर्फ 2 कामों का आपने मूल्यांकन दर्ज किया है, बाकी के 32 कामों पर मूल्यांकन दर्ज नहीं। इसी तरीके से आपके लॉगिन पे भी इसी तरीके से आंकड़ा आपके जो काम है उसके हिसाब से आपको संख्या दिखेगी। अब आप चाहें तो यहाँ पे ही आपको बटन दिया गया है, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं वैल्यूएशन अपडेट करने के लिए। यदि ये अलर्ट आपको नहीं दिख रहा है या फिर यहाँ से आपको नहीं जाना तो इसको क्रॉस कर दीजिए। अब आप जो वर्क मैनेजमेंट वाला जो पूरा सिस्टम ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसी में आपको वैल्यूएशन वाला एक टैब दिया गया है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको मालूम है सबसे पहले जो ऑप्शन है वर्क मैनेजमेंट में, यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड न्यू वर्क, यहाँ से नया काम आपको ऐड करना रहता है। इसके बाद सेकंड जो टैब है यहाँ से आपको उसकी TSAS अपलोड करनी रहती है, अपडेट करनी रहती है, फिल करनी रहती है। साथ में यदि वर्क का स्टेटस चेंज करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ में एफिडेविट और लेआउट भी आप इसी ऑप्शन से अपलोड करते हैं। अब इसके बाद जो अगली टैब में वैल्यूएशन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको अगली टैब में ऑप्शन सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है रजिस्टर्ड वैल्यूएशन, तो इसी बटन पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके यहाँ कामों की लिस्ट दिख जाती है। एक पेज में आपको 20 काम यहाँ पे दिखते हैं। आप चाहें तो विलेज वाइज या फंडिंग डिपार्टमेंट वाइज भी आप इनको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी काम का वैल्यूएशन दर्ज करने के लिए आप यहाँ पे लास्ट में देखेंगे रजिस्टर्ड वैल्यूएशन वाला जो कॉलम है, यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। इसी बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अगले पेज में आपको मूल्यांकन दर्ज करने के लिए कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, कुछ कॉलम आ जाते हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन जो है वैल्यूएशन टाइप। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है। तो जिस तरह का मूल्यांकन आपको दर्ज करना हो, जैसे पहला ही मूल्यांकन आप दर्ज कर रहे हैं या दूसरा कर रहे हैं या तीसरा कर रहे हैं या फर्स्ट एंड फाइनल कर रहे हैं या सेकंड एंड फाइनल कर रहे हैं, जिस तरह का भी आप वैल्यूएशन दर्ज करें उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यदि आपके पूरे काम कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनल वैल्यूएशन दर्ज हो चुका है, तो फर्स्ट एंड फाइनल पे क्लिक कर सकते हैं आप। या फिर आपको बीच बीच में किसी काम का वैल्यूएशन अपडेट दर्ज करना हो तो फर्स्ट वाला कर सकते हैं, उसके बाद सेकंड वाला कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ वैल्यूएशन दर्ज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे इस काम का पूरा कंप्लीट वैल्यूएशन हो चुका है। इसके बाद वैल्यूएशन की डेट, तो जिस डेट को मूल्यांकन हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगला कॉलम है टोटल वैल्यूएशन अमाउंट, तो मूल्यांकन जितने रुपए का हुआ वो आपको रुपए में आपको अमाउंट टाइप करना है। अगला ऑप्शन देखेंगे वर्क स्टेज का, तो अभी फिलहाल किस कंडीशन में आपका काम है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपका स्टेटस जो भी वर्क का है वो, तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल पूर्ण पे टिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा काम ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मेजरमेंट, बुक नंबर, मूल्यांकन पुस्तिका का जो नंबर MB नंबर वो आपको यहाँ पे डालना है। और कौन से पेज से कौन से पेज तक का मूल्यांकन उस पर दर्ज है, कौन से पेज पर दर्ज है, वो आपको यहाँ पे पेज नंबर सेलेक्ट करना होगा। ये सभी कॉलम भरने के बाद आपको रजिस्टर वैल्यूएशन वाला बटन दिया है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। और ये देख सकते हैं आप, जैसे ही आप उस बटन पर क्लिक करेंगे सक्सेस हो गया, मतलब आपका जो वैल्यूएशन है वो दर्ज कर दिया है आपने, दर्ज हो गया सक्सेसफुली। इसके बाद अगला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे आपको अपडेट वैल्यूएशन का बटन दिया है। तो वैल्यूएशन जो आप दर्ज करते जाएंगे वो आपको यहाँ पे इस पेज में, इस लिस्ट में यहाँ पे दिखता जाएगा। और यदि आपको वैल्यूएशन अपडेट करना हो तो यहाँ पे आपको एडिट बटन दिया रहता है, तो यहाँ से आप उसको वैल्यूएशन को अपडेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है व्यू रजिस्टर्ड वैल्यूएशन, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे जितने भी वैल्यूएशन, जितने मूल्यांकन आपने दर्ज किए हैं वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और आगे चलते हैं हम, अगला चौथा नंबर का ऑप्शन है वो है अपलोड मेजरमेंट बुक। तो यहाँ से आपको दोस्तों MB का जो पेज है उसको यहाँ पे, या MB पूरी यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। जितने भी वैल्यूएशन आपने दर्ज कर दिए वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखती है। अब जिस काम पे भी आपको MB या उसका पेज नंबर अपलोड करना है, वहाँ पे पहले ही ऑप्शन, पहला ही जो कॉलम है वहाँ पे देखेंगे आप अपलोड MB डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको अपलोड करने के लिए बटन दिया गया है। इस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अगला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे कुछ जानकारी आपको ऑटोमेटिक दी गई है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए, इनका यूज करके आपको आपकी जो MB है उसको अपलोड करना होगा। इसके अलावा हो सकता है आपने पहले भी इसका वैल्यूएशन दर्ज किया हो, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाती है। मतलब जो वैल्यूएशन आपने पहले दर्ज किया होगा और MB अपलोड की होगी वो भी आपको यहाँ पे नीचे शो होती है। अभी फिलहाल इस काम का जो नया वैल्यूएशन हुआ है उसको हमने यहाँ पे दर्ज किया है और उसी के जो MB है उसको हम यहाँ पे अपलोड करने की प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपलोड इमेज टाइप, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, यदि आपको पूरी MB की फाइल अपलोड करनी है
तो आपको मेजरमेंट बुक सेलेक्ट करना होगा। यदि एमबी के किसी पेज का फोटो आपको अपलोड करना हो तो यहाँ पे फिर आपको पेज सेलेक्ट करना होगा। ओके, अगले कॉलम में आपको पेज नंबर यहाँ पे टाइप करना है। तो जिस पेज का आप अपलोड करने जा रहे हैं वो पेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, मतलब टाइप करना होगा। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे अपलोड करने का है, चूज फाइल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एमबी का जो पेज जो आप अपलोड करने जा रहे हैं उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। और साथ में रिमार्क का बटन दिया कॉलम दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ इसके संबंध में टाइप करना हो तो टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपलोड डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक करना है। ये देख सकते हैं आपका सक्सेस हो गया। वैल्यूएशन जो आपने दर्ज किया था उसके संबंध में जो एमबी का पेज हमको अपलोड करना था वो भी हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। इसके बाद अगला ऑप्शन है लॉग वैल्यूएशन का, और उसके नीचे है जस्ट व्यू लॉग्ड वैल्यूएशन। तो जिन कामों का वैल्यूएशन दर्ज कर चुके होंगे और उनकी एमबी अपलोड कर चुके होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे लॉग वैल्यूएशन के लिए। अभी फिलहाल पोर्टल में कोई दिक्कत की वजह से लॉग वैल्यूएशन और व्यू लॉग वैल्यूएशन ये दोनों ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं, मतलब इसमें आपको वर्क दिख नहीं रहे हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन है इशू वर्क सीसी। तो दोस्तों इस ऑप्शन में आपको वो सारे काम दिख जाएंगे जिनको आपने जिनका स्टेटस करंट जो स्टेटस है उनका उसको कंप्लीट दर्ज कर दिया है। अब कामों का स्टेटस आप कैसे चेंज करेंगे, ऑनगोइंग से कंप्लीट या कंप्लीट से सीसी दर्ज करना, तो वो मैं अभी आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। उससे पहले इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे जिन कामों को आप कंप्लीट दर्ज कर चुके हैं उनकी यदि सीसी जारी हो चुकी है तो उसको आपको यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सीसी इशूड पे उस काम को लेके आना होगा। उसके लिए सिंपल इसी बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अगला पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ वर्क में सीसी इशूड लिखा आ रहा है, बस आपको रिमार्क का कॉलम फिल करना है और इसके बाद यहाँ पे अपडेट स्टेटस वाले बटन पे क्लिक करना है। ये सक्सेसफुल हो गया, आपका स्टेटस जो काम का था वो कंप्लीट से सीसी इशूड में उसका स्टेटस चेंज हो गया है। अब किसी भी काम का स्टेटस चेंज करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे जो वर्क मैनेजमेंट है इसमें सबसे पहला ऑप्शन तो है रजिस्टर न्यू वर्क। तो यहाँ से हम नया काम जो है ऐड करते हैं, नए वर्क कोड जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसके जस्ट नीचे अपडेट वर्क प्रोफाइल, तो यहाँ से जाके आप किसी भी काम का ऑनगोइंग से कंप्लीट या कंप्लीट से सीसी इशूड में उसको दर्ज यहाँ से भी कर सकते हैं। हालांकि इस लिस्ट में पहले आप देखेंगे तो सिर्फ 20 कामों की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी, लेकिन आपको यदि पूरे काम देखना है तो यहाँ पे आपको गांव सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप गांव सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपके पूरे कामों की लिस्ट आपको गांव वाइज यहाँ पे दिख जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी काम का स्टेटस आपको चेंज करना है तो यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे एडिट वाला एक बटन दिया गया है। इस एडिट वाले बटन पर जब आप क्लिक करेंगे और नीचे की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटस ऑफ वर्क में बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको अधिकांश तो हमारे काम बहुत सारे ऑनगोइंग में दिख रहे होंगे जो वास्तव में कंप्लीट हो चुके हैं या उनकी सीसी भी जारी हो चुकी, तो आपको यहाँ से उनको स्टेटस कंप्लीट या सीसी इशूड में करना होगा। तो कंप्लीट दर्ज करने से आपका ये काम परिसंपत्ति रजिस्टर वाला भी हो जाएगा, क्योंकि जिन कामों को आप कंप्लीट दर्ज कर चुके होते हैं वो सीधा मूव आप उनको परिसंपत्ति रजिस्टर में कर सकते हैं। उसके बाद उनका जियो टैगिंग करना है। ठीक है, इसके बाद जो अभी हमने इससे पहले लास्ट वाला ऑप्शन देखा था वैल्यूएशन वाली टैब में इशू वर्क सीसी, तो यहाँ पे भी जितने कंप्लीट आप वर्क स्टेटस कर चुके होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ से आप उनको सीधा सीसी इशूड पे स्टेटस चेंज उसका कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।